आज भी हम दिवाली मनाएंगे। मेरे पास इतने सारे गिफ्ट हो जाते थे। यही नाच रहा मेरे लिए तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है। हाय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप्स आप सभी एकदम बढ़िया हो गए। गाजियाबाद वाली गुड वाली मॉर्निंग। सबसे पहले आप सभी को जोशी परिवार की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जो आज दीपावली मना रहे हैं, छोटी दीपावली मना ली, हैप्पी दीपावली मना ली। आज हम मनाएंगे बड़ी दीपावली, हैप्पी बड़ी दीपावली। तो दिवाली वाइब्स, अच्छा सा घर का माहौल। कल हो गई है, आज भी हम दिवाली मनाएंगे, मना लेना। इस बार 3 दिन दिवाली मनाने का मौका हमें मिल रहा है। तो आज अयोध्या में, काशी में, वहाँ सब मंदिरों में आज ही मना रहे हैं। गांव में भी बहुत सारे लोग हैं। अल्मोड़ा जो हमारी मौसी सासू माँ, वो भी कह रहे थे कि आज मना रहे हैं। तो काफ़ी लोग आज मना रहे हैं, काफ़ी लोगों ने कल मना लिया। हमारी गली में तो सबने कल ही मनाई है। तो जहाँ पे जिस हिसाब से काम काज होता है उस हिसाब से ही चलना चाहिए। एक घर ना मनाए, बाकी सब मना रहे हैं। खुशियों का त्योहार है, खुशी आनी चाहिए। आज फिर मना लेंगे। जय लक्ष्मी मैया। टेन टेन। नहा कर भी मैं हो चुकी हूँ तैयार। हाथों हाथ कपड़े भी धो दिए सभी। मम्मा मना कर रहे थे वैसे कि रहने दे, 2-3 दिन बाद आराम से मशीन में कपड़े धो लेना। लेकिन ये जो कपड़े हैं ये सब मतलब इजी में धोने वाले थे। मशीन में डाल के फिर कपड़े ख़राब हो जाते हैं ये। तो फिर ये सब कपड़े भी मैंने हाथ से धोए हैं, लेकिन ड्रायर में मैंने सुखा लिए हैं ताकि जल्दी से सूख जाए, फिर तह करके संभाल दूँ। कपड़े धोना मुझे बहुत ऐसा काम लगता है कि बहुत बड़ा, मतलब कोई तीर मारने वाला काम होता है। कल रात जोशी जी चले गए थे अपने फ्रेंड्स के साथ। वो कल के ब्लॉग में आपने देखा था। रात ये पूरे 3 बजे घर वापस आए हैं। मैं उनको फ़ोन करती रही, मुझे ऐसे बोल के गए मैं आधे घंटे तक वापस आ जाऊँगा। बाहर त्योहार में ही होता है, बाकी आप भी ब्लॉग्स में देख ही रहे हो, उनके पास टाइम ही नहीं है ना फैमिली के लिए ना फ्रेंड्स के लिए। तो ये खुद ही इतना व्यस्त है अपने काम में। तो इस सब चीज़ों को चलते मैं चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर इंजॉयमेंट कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब इतना लेट हो गए फिर मैं बहुत इरिटेट होने लग गई थी। मैंने क्या है, आ क्यों नहीं रहे, 5 मिनट में आ रहा हूँ, 10 मिनट में आ रहा हूँ, करते 3 बजे आए। फिर जब तक ये घर नहीं आते मुझे नींद नहीं आती। जब ये घर आए 3 बजे बाद, उसके बाद फिर हम लोग सोए हैं। तो सुबह उठने में देर होना ये नॉर्मल सी बात ही थी। फिर साफ़ सफाई में टाइम लग गया। फिर मम्मी ने नहा लिया था। मैंने कहा मम्मी को कि आप जोत जला लो, पूजा पाठ आप ही कर लो। तो मम्मी ने जोत जला ली है, पूजा पाठ कर लिया है। ये काम अभी हमारा निपट चुका है। चलिए अभी चलते हैं नीचे। मेरी नंदों के लिए गिफ्ट, पानी की बोतल। जोशी जी वहाँ पे गाड़ी साफ़ कर रहे हैं। अभी गिफ्ट हैम्पर, स्वीट्स वगैरह और लेंगे रास्ते से। जय हो सूर्यदेव भगवान। कितनी डस्ट बैठ जाती है। जय सिया राम। ध्यान से जाना। कि हर साल ही बड़ी दीदी के, मेरी बड़ी नंद के घर पे हम लोग जाते हैं, जोशी जी और मैं जाते हैं उनको दिवाली की गिफ्ट वगैरह देने के लिए, मिठाई देने के लिए। लेकिन इस बार इनका शेड्यूल इतना टाइट रहा, इतना बिजी रहा, सारा सामान खरीदना और फिर डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत मुश्किल हो जाता है अकेले इंसान के लिए। अब ये कि चलो भोलेनाथ की कृपा बनी रहे, आगे कंपनी थोड़ी और बड़ी हो तो आगे स्टाफ रखा जाए जो इस काम को हैंडल करे। लेकिन फ़िलहाल तो इस जो काम है खुद से ही करने होते हैं। तो कल का भी जोशी जी का दिन आप देख रहे थे, आधे से ज़्यादा सब क्लाइंट्स में गिफ्ट्स वगैरह बांटने में गया। रात को भी अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट देने के लिए वो चले गए थे। तो वो मतलब फैमिली में भी उतना टाइम हम सबको भी नहीं दे पा रहे, मुझे तो बिल्कुल ही नहीं दे पा रहे। तो ऐसी सी लाइफ चल रही है। तो ना बड़ी दीदी के घर जाया गया, ना आरती के घर जाया गया। उसकी भी ससुराल में पहली दिवाली है। तो फिर ये इस बार ना ये दिवाली जो 2 दिन हुई है उसका इतना फ़ायदा हो गया हमें, क्योंकि आरती के घर में और दीदी के घर में, दोनों ही मेरी नंदों के घर में आज दिवाली सेलिब्रेट की जा रही है। तो जोशी जी उनके घर में आज देकर आएंगे दिवाली के जो गिफ्ट्स देकर आने हैं। जो गिफ्ट्स ले रखे थे वो तो पैक करके भेज दिए हैं। बाकी स्वीट्स, गिफ्ट हैम्पर जो भी उनको लेना है वो रास्ते से लेकर हाथों हाथ देंगे। अभी भी आज भी उनको अपने कुछ क्लाइंट्स को अभी भी देनी है दिवाली के जो गिफ्ट्स वगैरह है। तो ऐसी बिजी सी लाइफ अभी चल रही है। तो मम्मा भी रेस्ट मोड पे है। तो मैं सोच रही हूँ तब तक व्लॉग एडिट कर लेती हूँ, आपके कमेंट्स के रिप्लाई करती हूँ। मिलती हूँ आप सभी को ब्रेक के बाद। कल रात ही हमने मटर की दाल रख दी थी भिगा के, अभी वही बनाई उबाल के। बहुत टेस्टी बनी। इसके साथ रोटी भी अच्छी लगती है, पराठे भी अच्छे लगते हैं, पूरी भी अच्छी लगती है। जैसे वाइट चने की सब्जी रहती है ना, उसी टाइप की कुछ लगती है ये। चाट भी बहुत अच्छी बनती है, चावल के साथ भी अच्छी लगती है वैसे खाने में। जोशी जी को चावल के साथ ही पसंद है खानी। बच्ची हुई है, रात को खा लेंगे, रात को चावल भी बना लेंगे। कल तो मैं नहीं शेयर कर पाई आपके साथ रसोई में जो हमने कल शाम को खाना बनाया था, लेकिन आज जो भी खाना बनाएंगे वो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी।
कल दिवाली के चक्कर में बांटना था, सामान भी बांटना था, दिए जलाने थे घर में। दिवाली में एकदम से बहुत सारा काम हो जाता है। ऐसे में होता है कि व्लॉग शूट करने वाला कोई और साथ में होना चाहिए, अकेले में सब कुछ नहीं हो पाता एकदम से ना। तो वो सब चीज़ें मैं नहीं दिखा पाई थी आपको, लेकिन आज पूरी कोशिश रहेगी, क्योंकि आज भी हम लोग दिवाली सेलिब्रेशन करने वाले हैं शाम को। तो बने रहिए साथ में, बहुत सारा एंजॉय करेंगे साथ में मिलकर। गुड इवनिंग यूट्यूब फैमिली। शाम का समय है, जस्ट अभी लब्बो घर आई है और यहाँ पे अभी मैं मेहंदी लगाने का सोच ही रही थी। वैसे कोई भी बार त्योहारों में मेहंदी लगाती हूँ, तो फेस्टिवल दो दिन है। आज भी दिवाली है, हम आज भी दिवाली बनाएंगे, तो इसलिए आज हम मेहंदी लगाएंगे। तो लब्बो कह रही है कि मैं मेहंदी लगा दूंगी। वैसे डिजाइन फिजाइन तो लब्बो को कुछ आता नहीं है, और मैं लगा सकती हूँ, लेकिन एक हाथ में लगेगी, दूसरा हाथ फिर प्लेन रह जाएगा। इसलिए हम साफ सुद्धी हल्की फुल्की सी गोले वाली मेहंदी लगाएंगे, गोले वाली। हाथ पे मेरे में गोले वाली मेहंदी लगी थी, और गोले वाली मेहंदी तो बच्चों को आती है। हाँ, लवी भी तो बच्ची है ना, इसलिए इसको भी आती है ना लब्बो। ये देख अपने आप निकले जा रही है, देख। अरे मैया, जादू जादू तेरी मेहंदी में जादू है। चाची तो नाक बहरा बंद नहीं हो रहा मेरा। ओ भैया, नाक बहरी। ये देखो, सच में देखो अपने आप निकले जा रही है। ये तो उसकी जादू है बे। अरे नहीं, ये ज्यादा भरी होती है ना, ये हवा से ऐसे हो जाती है। लवी एक हाथ पे मैं कर लूंगी, ठीक है? दूसरे हाथ पे आप मेरे को निकाल के दे देना, ठीक है? बराबरी तो करिए, मैं करती रहूंगी फिर। अच्छा, 2 ही हाथ है बाबू मेरे, कितने हाथ है? कह रही कौन से दूसरे हाथ पे? इसकी बातें सुन के कभी ऐसा लगता है ना मेरे को। पहले हम बाउंड्री बना लेंगे। अगर लवी यहाँ पे ना होती ना, फिर तो मैं कटोरी में ही निकाल के लगा लेती मेहंदी। अब लवी यहाँ पे है, तो फिर हम ये मौका लवी को देंगे, ठीक है लब्बो? ओके। चल लब्बो, मेहंदी वाला गाना सुना दे कोई अच्छा सा। मेहंदी है लचते वाली। ओहो बस इतना ही आता है। हाथों पे गहरी राली, कह सखिया अब कलिया, हाथों में खिलने वाली है, तेरे मन को जीवन को नई चाची मिलने वाली है। ओ हरियाली लब्बो। चाची। हाँ बिट्टू, पहले तो रात को तो मजे ही आ गए थे ना। कल रात कितना एंजॉय किया ना हमने। हाँ। ऐसी दिवाली तो मैंने कभी पटियाला में भी नहीं बनाई, पता लवी? मेरे मायके में भी ना, ये होली हो गई, ये दिवाली हो गई, इतनी कुछ खास, क्योंकि पटाखे वगैरह चलाते ही नहीं है वहां पे। तेरे मामा को है ही नहीं शौक, ग्रीश मामा को। हाँ, शौक ही नहीं है पटाखे वगैरह चलाने का। नाल फोड़ने को होगा। नाल वहाँ होती ही नहीं। नाल तुमने गाजियाबाद में आके देखी? पटियाला साइड तो नाल ही नहीं होती। हाँ, वहाँ पे नाले नहीं होती। यहाँ आके देखी नाल मैंने, होती भी होगी। पिछली बार भी होली कितनी अच्छी बनी थी ना। हमारे यहाँ होली दिवाली तो सबसे बेस्ट होती है। और कल तो हमने रात डांस भी इतना किया, बहुत मजे आए। पर एक चीज ना ऐसे भी है, जैसे मैं पहले शादी से पहले जॉब करती थी ना, तो दिवाली से पहले इतने सारे गिफ्ट मिलते थे स्टाफ से। जहाँ जॉब करती थी सर देते थे, मैम देते थे, मेरे पास इतने सारे गिफ्ट हो जाते थे। जब दिवाली आती है ना, मैं इस चीज को बहुत ज्यादा मिस करती हूँ कि यार शादी से पहले का समय कितना अच्छा था, कितने सारे गिफ्ट मिलते थे। अब कुछ मिलता ही नहीं है। शाम के 6:10 हो चुके हैं। अभी हाथ धो लिया है मैंने। फिलहाल कुछ ऐसा सा रंग चढ़ा है, देखते हैं बाद में। रंग डार्क हो जाता है वैसे आजकल, प्यार नहीं है केमिकल है उसके चलते। तो चलिए अभी जोत जलाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लक्ष्मी मैया को मनाते हैं। जय हो लक्ष्मी मैया, जय हो लक्ष्मी मैया की। मेरी पूजा करो स्वीकार लक्ष्मी मैया जी, मेरा भरती रहो भंडार लक्ष्मी मैया जी। रंग रंग के फूलों से हमने घर द्वार सजाए हैं, खिड़की आंगन चौबारों पर घी के दिए जलाए हैं। है स्वागत को तैयार लक्ष्मी मैया जी, है स्वागत को तैयार लक्ष्मी मैया जी, मेरा भरती रहो भंडार लक्ष्मी मैया जी। मेरी पूजा करो स्वीकार लक्ष्मी मैया जी, मेरा भरती रहो भंडार लक्ष्मी मैया जी। ओ लक्ष्मी मैया जी, ओ लक्ष्मी मैया जी।
लवी मुझे कह रही चाची मैं रोज व्लॉग में देखती हूँ आप भजन गाती हो, मुझे भी सिखाओ कैसे भजन गाते हैं। मैंने इसको सिखाया, 3-4 बार इसने मेरे साथ गाया और अभी जब गाया तो थोड़ा सा भूली, बाकी इसने पूरा साथ दिया। वेरी गुड मेरी संस्कारी बेटी। आज कपड़े उठाना भूल गई आप? सच में भूल गई यार। अभी याद आया जब मैं दिए जलाने लगी ना, हाँ तो मुझे एकदम से ध्यान में आया, मैं कोई और कपड़े जब ध्यान में आया कि ऊपर छत पे दिए जलाने हैं तो ध्यान में आया। अच्छा ढोल बज रहा है, यही नाच रहा हूँ। जय लक्ष्मी मैया। बच्चे जय लक्ष्मी मैया। अरे तुम्हारे सबके लिए हैप्पी दिवाली। हमारे कल जो हम रंग खरीद के लाए थे सब खत्म हो गए थे, रंगोली वाले सिर्फ थोड़े से बचे थे, व्हाइट और रेड वाला। उससे मैंने अभी ये कलाकारी छोटू सी बना दी है, तो आज एक बार फिर से रंगोली तैयार है। तो है नहीं, बड़ी प्यारी लग रही है। कोने वाले घर से डेकोरेशन दिखा रही हूँ आपको। ये हमारी गली के एंड वाले घर है, ये लवी की मम्मी का घर है चमचमाता हुआ। ये गीता दीदी का घर, ये हमारी दुर्गा मैया ने लड़ियाँ नहीं लगाई इस बार, मैंने नोटिस भी किया। ये दीपोरो का घर, इन्होंने क्यों नहीं जलाई आज लड़ियाँ? ये दिन गए हैं नानी के घर। और ये है हमारा घर जहाँ पे हमने दिए जलाए हैं। पूंछ किसकी पूंछ? तेरी पूछ लवी। आज हम सबने पिंक पहना हुआ है, लवी का भी पिंक, मम्मी का भी पिंक, मेरा भी पिंक। लवी तेरा मेरा और एक जैसा है। बेफालतू में जा रही कब से ये। के लिए मम्मी पापा लड़ेंगे रात को तब भी रोएगी, कुछ ना कुछ होगा, ये रोएगी पक्का। मैं कब से बोल रही हूँ इतना मत हंस करके। मार नहीं होई, ये ले तमीज में रहो। ये हो गई नीचे। लवी लगी हुई है सासू माँ के साथ मस्ती करने में, लव लगा हुआ है अपने चाचू के साथ, देवर जी के साथ ऊपर पटाखे चलाने में। और अभी हम आ चुके हैं रसोई में। ये हमने भिगा दी थी राती, अभी हम इसको पीसेंगे। मांस की दाल कहते हैं हमारे पहाड़ में, या उड़द चना बोलते हैं मम्मी से, उड़द की दाल, उड़द की दाल कहते हैं यहाँ पे। तो इसको अभी हम पीसेंगे, फिर इसके हम बनाएंगे बड़। त्योहार अधूरा है बड़ के बिना। त्योहार में बड़ ना खाए तो क्या खाया भैया, ये तो हमारे जरूरी रीति रिवाज हुए थे। जोशी जी को फोन करके पूछा अभी मैंने, वो कह रहे हैं कि समय लग जाएगा, घर वापस आते आते तो उतनी जल्दी भोजन बना के क्या ही करना है। बस हमने बड़ की तैयारी कर ली है, बस तेल गर्म करना है, उसमें डालना है। तो फिर इसलिए अभी हम लोग बाहर ही आ गए। मैंने कहा खाना आराम से बनाएंगे, जब खाना आराम से जल्दी बना के भी क्या ही करना है। तो सिर्फ 4 फुलझड़ियाँ बची हैं, बाकी सब कल हम जला चुके हैं। मैंने कहाँ जलाई यार, मैं तो एक भी कहा, देवर जी ने हाथ मेरे। ओ भाई ये क्या आड़ा था, कहाँ से आया ये? वो वहाँ से आ रहे हैं, ये फेंक रहे हैं। मैंने देखो भी तुमसे तो भी एक लवी का है, एक मम्मी का है, एक मेरा है। हम चूल्हा चलाएंगे इसे। अरे ऊपर से जला रहे हो। ऊपर कौन है? छत में कोई है? ये उधर से फेंक रहा है। नहीं ऊपर कोई है, ऊपर से घेरा किसी ने, है ना कोई ऊपर? हाँ ऊपर है, ऊपर से घेरा किसी ने। आज भी दिवाली, कल भी दिवाली, रोज ही दिवाली। ओ भाई ये कहाँ से आया? भागो! ये खत्म नहीं हुआ। टन टन टन। बटरफ्लाई पटाखा जलने वाला बटरफ्लाई पटाखा जलने वाला है, ये उड़ता है हवा में। कहाँ चला गया भैया? यही तो
लव दूर हट, लव चल खड़ी नहीं है वो। पड़ता नहीं ऐसे उड़ता है ये। और बटरफ्लाई चलने वाली है। बटरफ्लाई उड़ेगी हवा में, ये उड़ी। ये बुलेट बम धम धम धम। बुलेट राजा। बटरफ्लाई हैप्पी दिवाली। सावधान होशियार, एक बार फिर से तितली उड़ने को तैयार है। तितली उड़ेगी, पता नहीं किसके सिर पे गिरेगी। ओ भैया कहाँ गई? वो मेरी तरह डर रही है, मेरे को भी ऐसा ही होता है, मैं चला नहीं पाती। नहीं होगा बेटा, चला ले, उसमें रहने दे। जला जला जला। हाँ 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 हाँ। हैप्पी दिवाली। हे भगवान, ओह माय गॉड भाई, ये तो बहुत कैड़ा था। ओ भैया हवा में फूट रहे हैं। हाँ हवा में फूट रहा है एकदम से। यार ये कैसा रिस्क है? बर्तन खराब कर रहे हो आप। हे भगवान, ओह माय गॉड। क्या आप बता सकते हैं दिवाली के दूसरे दिन हमारे घर में क्या स्पेशल बन रहा है? नहीं, आप बिल्कुल अनुमान नहीं लगा सकते। ये इस बात का जवाब सिर्फ मेरे पापा दे सकते हैं। जब पापा को बोलती हूँ पापा बताओ आज मेरे घर में क्या सब्जी बन रही है, पापा झट से बोलते हैं आलू की सब्जी। सबके फेवरेट आलू बनाएंगे, बोल चुके आलू, अब इनको छीलेंगे। लीजिए हमारी गर्मा गर्म आलू की भंडारे वाली सब्जी यहाँ पे तैयार हो चुकी है, जो कि जोशी निवास में सभी को बहुत पसंद है। देवर जी की पसंद का बूंदी वाला रायता बनाया गया है। व्लॉग की लास्ट क्लिप में आपने देखा कि रसोई में हम लोग खाना बना रहे थे, तो जोशी जी भी टाइम पे घर वापस आ गए थे। उनसे फ़ोन पे मैंने बात कर ली थी, जब वो घर आए उसके हिसाब से मैंने बड़े वगैरह बनाए थे, क्योंकि जो चीज़ें ना गरम गरम खाने में ही अच्छी लगती हैं। तो पूरे परिवार ने गर्मा गर्म बड़े प्रेम प्यार से खाना खाया। जैसे ही खाना खा के फ्री हुए तुरंत ही जोशी जी के फ्रेंड का कॉल आ गया और दोस्त का कॉल आए, जोशी जी वहाँ ना पहुँचे, ये हो नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल वाली चीज़ है। आधे घंटे में आया, 1 घंटे में आया, ऐसा बोल कर गए थे। अभी 12 बजने में 10 मिनट बाकी है, अभी तक जोशी जी घर वापस नहीं आए हैं और उनका वेट करके अपना टाइम वेस्ट करना मुझे भी बेफिजूल की बात लग रही है। अभी तक मैं सोच रही थी कि घर वापस आ जाए, साथ में व्लॉग का एंड करेंगे। कल रात 3 बजे आए थे, आज पता नहीं कब आएंगे कब नहीं आएंगे। कुछ तो इनकी लाइफ वैसे बहुत व्यस्त है अपने काम काज को लेकर। फिर उसके बाद जो टाइम बचता है वो नहाने में जाता है, फिर जो टाइम बचता है वो सोने में जाता है, फिर जो टाइम बचता है वो फ्रेंड्स का है, फिर जो टाइम बचता है वो फैमिली का है। इन सब चीज़ों के बीच में मेरे लिए तो इतना सा भी टाइम नहीं बचता है इनके लिए। तो जोशी जी बहुत ज़्यादा व्यस्त है अपने जीवन में, मेरे लिए तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है इनके पास। के कमेंट्स की मैं रिप्लाई कर रही थी तो काफ़ी सारे कमेंट्स आपके मुझे मतलब 5-6 कमेंट तो से देखने के लिए मिले मुझे कि आपने इस बार अपने नंदों को दिवाली नहीं दी, आप दिवाली देने नहीं गए। अब जो करता है उम्मीद भी देखो उसी से ही की जाती है, क्योंकि हर साल आपने देखा हुआ है मुझे व्लॉग में, मैं बड़ी दीदी के वहाँ जाती हूँ दिवाली देने के लिए। इस बार मेरा ये था बड़ी दीदी के वहाँ पता नहीं जा पाऊँगी नहीं जा पाऊँगी, लेकिन आरती के यहाँ जाने का मेरा बहुत मन था। एक तो मैंने कल के लोग में भी इस बात का जिक्र किया था, हमने देखा ही नहीं है कि कैसे वो रह रही है, कैसे सामान जो फर्नीचर वगैरह हमने दिया कैसे सेट किया, कैसा रूम है, मुझे कुछ भी नहीं पता, कोई आइडिया नहीं है। तो
मम्मी ने वीडियो कॉल पे देखा, मैंने वो भी नहीं देखा। मेरा मन तो ऐसा था कि मम्मी को भी साथ में लेके चलूंगी, देवर जी को भी साथ में लेके चलूंगी, क्योंकि गाड़ी तो जानी है, तो मेरे को था कि हम सब लोग ही जाएंगे, इसी बहाने सबसे परिवार से मिलना भी हो जाएगा। लेकिन नहीं हो पाया, अब टाइम थोड़ा इनके पास भी कम है, तो आज का भी पूरा दिन इनका गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट करने में ही निकला है। लेकिन जहाँ जहाँ देने थे हमने गिफ्ट्स हर जगह पहुँच चुके हैं, क्लाइंट्स के पास भी, नंदों के पास भी। तो आप उस चीज़ की टेंशन मत लीजिए, आपसे ज़्यादा मुझे इस चीज़ की टेंशन रहती है। अब जैसे कि अब ये मेरा मायका पटियाला में है, मैं इतनी दूरियां बैठी हूँ, अब मैं उन पे केस थोड़ा कर दूंगी कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे गिफ्ट नहीं भेजा है, मेरे भाई भाभी ने मुझे गिफ्ट नहीं भेजा दिवाली का। तो ऐसा नहीं होता, समय के हिसाब से भी चीज़ें कई बार देखनी पड़ती हैं। पर अगर ये था इनके पास नहीं टाइम होता तो भी पोर्टर के जरिए हम पहुँचा देते वहाँ पे गिफ्ट्स, क्योंकि ले तो रखे ही थे, तो देने में तो क्या ही वो था। और एक ये भी था, ये कह रहे थे कि कोई बात नहीं, अभी तो भाई दूज पे तो दोनों बहनें आएंगी, उस समय दे देंगे। मैंने कहा वो बात नहीं बनती ना, अब एक आशा सी होती है कि साल भर का त्योहार है, भाई आएगा भाभी आएंगे ना। जब इतने सालों से जा ही रहे हैं, जब से मेरी शादी हुई तब से हम हर साल जाते ही हैं, तो कुछ ऐसा सा चल रहा है फिलहाल का। और जोशी जी का भी पता नहीं, मैं पहले सोच रही थी घर वापस आ जाए, इनके साथ ही व्लॉग का एंड करूँगी, लेकिन इनसे उम्मीद करना वही है, दीवार पे सिर दे के मारने वाली बात है खुद से ही। तो कब तक आएंगे अभी पता नहीं है। जब तक मैं मेकअप रिमूव नहीं करूँगी तब तक मुझे रिलैक्स सा फील नहीं होगा। अभी कुछ टाइम पहले तक ना मैं मेकअप रिमूव करती नहीं थी खुद पे, मतलब बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी, ऐसी सो गई सुबह ऐसी उठ गई। लेकिन अब मैं मेकअप रिमूव करके सोती हूँ प्रॉपर, सिर्फ एक लिप ग्लॉस हल्की सी लगा के सोती हूँ ताकि लिप्स सूखे नहीं। बाकी सब ये है कि थोड़ा सा यार सबकी केयर करते हैं लेकिन खुद की नहीं कर पाते हम लोग, तो खुद को सबसे पहले रखो, सबकी केयर भी तब कर पाओगे जब खुद की केयर खुद करोगे। तो बस ऐसा सारा दिन। और कहा था ना केमिकल का कमाल, प्यार व्यार कुछ नहीं है, प्यार तो आप देख ही रहे हो कितना कर रही है मेरे को, लेकिन हाँ केमिकल का कमाल है। मेहंदी चढ़ रही है, सुबह तक और डार्क हो जाएगी, वो आपको कल के ब्लॉग में दिखाई देगी। तो सेम महीने में, और सेम महीने में नहीं, ये अगला महीना हो गया, नवंबर स्टार्ट हो गया, और नवंबर में भी बहुत खास खास दिन मेरी लाइफ के आने वाले हैं, वो भी आप आगे ब्लॉग्स में देखोगे। खूब फंक्शन करेंगे। फिलहाल ये सेकंड आज का हमारा दिवाली सेलिब्रेशन था, कल का ब्लॉग इससे भी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, तो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं हम बहुत जल्द, नोटिफिकेशन आपको आती रहेगी, फैमिली व्लॉग्स एंजॉय करते रहिए। ये आइए, आहा आहा, हैप्पी दिवाली।